ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं देश दुनिया के उन खास समाचारों का विश्लेषण करने वाला हूं जिनसे कुछ अलग परिवर्तन की सुगबुगाहट हमको मिलती है। इंदौर में तैयार हो रहा एक टूरिस्ट प्लेस देव गुराड़िया पहाड़ी पर बनेगा सिटी फॉरेस्ट शहर का टूरिस्ट प्लेस। इसे बहुत ही स्पेशल ढंग से बनाया जा रहा है। इसमें तमाम वे सुविधाएं होंगी, चाहे वो मॉल की हों, चाहे वो एजुकेशनल हों, चाहे वो चिकित्सा संबंधी हों, और इसके अलावा अन्य मनोरंजन के भी वहाँ पे जो है साधन तैयार करे जाएंगे और अन्य शॉपी वगैरह भी वहाँ पे खोली जाएंगी। म्यूजिकल फव्वारे इत्यादि, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र इत्यादि भी वहाँ पे जो है खोले जाने का प्रयास रहेगा। इससे मध्य प्रदेश की जो है आय में भी वृद्धि होगी और ये भारत देश के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए एक स्पेशल स्पॉट बनेगा। नया परिवर्तन ये किया गया है कि मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजेस में प्लेसमेंट मेले लगाए जाएंगे और इस बात की पुष्टि कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश पर मध्य विश्वविद्यालय में हर महीने जो है प्लेसमेंट की यहाँ व्यवस्था करी गई है और इसके माध्यम से छात्रों को छात्राओं को रोजगार मिलने की संभावना है। 3 देशों में भूकंप के झटके अभी हमने पिछले हफ्ते देखे, महसूस किए। भारत, चीन और नेपाल में जिस तरह से 6.3 की तीव्रता से भूकंप आया, ये निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए संकेत है। जहां तक हमारे भारत की बात करें तो दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में भी जो है झटके महसूस हुए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो प्रकृति का जिस ढंग से जो है दोहन किया जा रहा है और ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिस तरह से इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जैसे बक्सवाहा जंगल की बात करें और भी अन्य उदाहरण हैं, चाहे वो ये फ्यूल के हों, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। और इससे अगर आप नहीं बचे तो निस्संदेह जो है प्रकृति के और बड़े विनाश को आप देखेंगे। 1 नवंबर को पूरे दिन की छुट्टी होने का यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा प्रावधान था। विचार विमर्श हुआ। इसके बाद ये तय हुआ है कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर को आधे दिवस की जो है छुट्टी मानी जाएगी और इस वर्ष के बाद हमेशा जो है 1 नवंबर को आधे दिवस की जो है अवकाश घोषित कर दी गई है और इसे जो है राजपत्र द्वारा एक विधेयक तैयार कर दिया गया है। एमपी के सरकारी व निजी स्कूलों में अब राज्यगान का जो है गायन होगा। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में एमपी की स्थापना दिवस के रूप में यह एक और घोषणा करी गई। इसके अलावा अभी ये सरकारी विद्यालयों में हुआ था, अभी हाल ही में इसके लिए जो है संपूर्ण निजी और अन्य प्रकार के जो ईसाई मिशनरीज के हैं स्कूल सभी में जो है प्रादेशिक गायन का जो है प्रारंभ किया जाएगा। ऐसी जो है सरकारी व्यवस्था कर दी गई है। एक और अचरज की बात है कि जम्मू कश्मीर में ये जो बहुत ही शानदार जो ब्रिज देख रहे हैं आप, 28,000 करोड़ की लागत से बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। बेहतरीन कारीगरी इसमें चिनाव रेलवे पुल की ओवर मार्च का काम पूरा हो चुका है और ये जो है इस मौके पर वर्कर्स ने तिरंगा फहराया और आतिशबाजी की। और ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत हुआ है और ये निस्संदेह जो है न केवल ये दूरी कम करता है इन क्षेत्रों की, बल्कि ये अभियांत्रिकी का एक बहुत ही बेजोड़ नमूना है दुनिया के लिए। तो ये एक सौगात के रूप में हमारे भारत के हिस्से में आई है। ताज्जुब की बात यह है कि भारत में ऐसे कई ड्रग्स हैं जो अभी भी कैंसर को सपोर्ट करने वाले हैं और वो धड़ेआम चल रहे हैं। सरकार इतने स्लो, इतने धीमी गति से इस क्षेत्र में काम करती है। ये मिलता है हमको कि इस डिसऑर्डर्स की वजह से जो है इतने कैंसर जो है मरीज हो गए हैं, तब जाके कहीं जो है उसमें पड़ताल शुरू होती है। 2023 से नहीं बिकेगा जॉनसन का टेल्कम पाउडर। हम आपको बता दें कि ये जॉनसन बेबी जो टेल्कम पाउडर है उसमें रिसर्च हुई है और उसमें ये पाया गया है कि ऐसे सेल्स हैं इसमें जो कि कैंसर को बढ़ावा देते हैं। और जो नए आयामों की हम बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्राम सभा को और भी सशक्त बनाने की कोशिश करी। उसमें सबसे पहला जो इनका बिंदु है वो ये है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी शराब खाना या कोई भी नशीली दवाओं की दुकान जो है नहीं खुलेगी। इसके अलावा ग्राम सभा को ये अधिकार है कि वो स्कूल या अन्य
स्वास्थ्य शिक्षा संस्थाओं के आसपास यदि शराब की दुकानें हैं तो उनको बंद कर सकती है, और इसके अलावा जो है शराबबंदी के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। विश्लेषण की अगर हम बात करें तो ये प्रयास जो है नाकाफ़ी हैं, क्योंकि वास्तव में ये धरातल के जो हैं प्रयास नहीं हैं। यहाँ प्रयासों की आवश्यकता जो है वो सरकारी अधिनियम की है, सरकारी बंधन की है। इसमें जब तक पुलिस और आबकारी का कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे सरकार, और इसमें जो है बहुत ही शक्ति से अगर इस दिशा में काम नहीं होगा तो शराबखोरी जो है हमारे प्रदेश में रुकने वाली नहीं है, और इसके जो कोई मायने नहीं है। बहरहाल एक राजनीतिक स्टंट के रूप में हमें ये सारी चीज़ें देखने सुनने को मिल रही हैं। थैंक यू एवरीवन। कोई भी शराब की दुकान या भांग की दुकान जब तक ग्राम सभा हाँ नहीं कहेगी, कोई भी गांव में नहीं खुल सकेगी। ग्राम सभा तय करेगी कि दारू की दुकान होगी कि नहीं होगी। मैं तो बहनों से कह रहा हूं, लट उठा लो, एक एक को ग्राम सभा में तय करवा दो कि हमारे यहाँ कोई शराब की दुकान नहीं होगी, तो वहां शराब की दुकान नहीं होगी। अब सरकार फैसला नहीं करेगी भोपाल से यहाँ खोल दो ठेका, वहां खोल दो ठेका। सरकार की मर्जी खत्म, जनता की मर्जी चलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, जनता की मर्जी चलेगी। मेरी बहनों और भाइयों, कोई भी शराब की दुकान, नशे की दुकान अगर अनुसूचित क्षेत्र में स्कूल के पास, अस्पताल के पास, धर्मशाला के पास अगर कहीं है तो ये ग्राम सभा को अधिकार होगा कि उसको हटाने की अनुशंसा सरकार को भेज दे। इसके कारण नुकसान आप चाहेंगे कि किसी त्योहार के दिन दारू नहीं बिकेगी तो उस दिन फिर दारू नहीं बिकेगी। ये अधिकार भी, ये अनुशंसा भी ग्राम सभा कर सकेगी, ताकि नशे की लत को हम कम कर सकें। और सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, कुछ दुकानें तो है लाइसेंस वाली शराब की, लेकिन अगर अवैध रूप से शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं है, लेकिन गांव की दुकान में बिक रही है, तो ये ग्राम सभा को अधिकार है कि वो कार्रवाई करेगी और ऐसी अवैध शराब कहीं नहीं बिक सकेगी। क्योंकि जनता जितनी नशे से बच सके और हर जगह अवैध कार्य को बिके, ये हमको तय करनी पड़ेगी।